हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष। सो निफ्टी में वापस थोड़ी रिट्रेसमेंट आ रही है, नीचे आ रहा है। आज क्या लग रहा है मार्केट में? बजट आने वाला है। बजट में कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं। क्या बजट रैली कहाँ पे? क्या बजट के बाद मार्केट में रैली आएगी? मार्केट में फॉल आएगा? क्या होगा? कौन से सेक्टर में रैली आएगी? कौन से सेक्टर सेक्टर रोटेशन कहाँ हो रहा है? मेटल सेक्टर में आज जो कुछ कुछ स्टॉक्स में फॉल आया है, राइट? सो क्या लग रहा है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट सेक्टर रोटेशन, अपकमिंग सेक्टर्स जो रैली कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। सो वीडियो को एंड तक देख लेना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। वीडियो एंड तक देख लेना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, राइट मैक्स शेयर मैक्स, बिकॉज एवरीवन हैज राइट टू द राइट रेपुटेशन। सो वीडियो को आप डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। यू कैन डेफिनेटली फॉलो अस ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। ट्विटर और टेलीग्राम में आप फॉलो कर सकते हो। और फ्री में अगर रिलेटिव सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है और फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है रॉबर्ट प्रैक्टर की। यू कैन रीड इट। ओके। सो सो व्हाट्स हैपनिंग विद द मार्केट? सो निफ्टी में सी, निफ्टी इज इन सेकेंड वेव। जो हमने WXY का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, राइट? इट इज इन सेकेंड वेव। सो क्या यहाँ पे वाई वेव कंप्लीट हुई है? फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट निफ्टी और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्टर्स। तो क्या निफ्टी में सेकेंड वेव कंप्लीट हो गई है? ये फॉल कंप्लीट हो गई है वाई वेव में? इट्स स्टिल टू अर्ली टू से, राइट? इट्स स्टिल टू अर्ली टू कॉल। बट एक चीज तो है कि हमने 13 डे मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है यहाँ पे, और वहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, राइट? सो एक चीज देखो, मैंने एक चीज डिस्कस की थी 5-6 दिन पहले, जब यहाँ पे हमने पहली बार 200 डे को जब मार्केट रीटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज जब मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया था, तो तब मैंने एक चीज आपको डिस्कस की थी कि यस, 200 डे मूविंग एवरेज को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। और यहाँ से मीन्स बाउंस बैक आनी चाहिए, लेकिन बॉटम बनने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। मार्केट टाइम लेगा बॉटम बनने के लिए, राइट? तो वो मैंने क्यों कहा था बेसिकली, क्योंकि देखो, तब मूविंग एवरेजेस, देखो आइडियली हम मूविंग एवरेजेस के बारे में ये सीक्रेट सिर्फ मेंटरशिप में बताते हैं। अगर मूविंग एवरेज प्राइस से दूर है तो रिवर्सल जल्दी नहीं हो सकता मार्केट में। ओके? ट्रेंड रिवर्सल जल्दी नहीं हो सकता अगर मूविंग एवरेजेस प्राइस से दूर है। तो इसलिए मैंने तब कहा था कि ठीक है, 200 डे को मार्केट सपोर्ट ले रहा है, लेकिन बॉटम बनने को टाइम लेगा। डाउन साइड यहां से ज्यादा नहीं दिख रही है। क्लियरली मैंने कहा था कि डाउन साइड यहां से नहीं दिख रही है ज्यादा, बट बॉटम फॉर्मेशन के लिए मार्केट टाइम लेगा। ये मैंने एक ही चीज देख के कहा था कि मूविंग एवरेज प्राइस से दूर है। तो उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक देना चालू किया, राइट? बाउंस बैक दी, फिर वापस नीचे आया। डाउन साइड नया लो नहीं आया, देखो मार्केट में नया लो नहीं आया, राइट? अब मीन्स ये दिन पे हमने डिस्कस किया था कि ओके, ऑलमोस्ट डाउन साइड ओवर है, डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन बॉटम फॉर्मेशन को टाइम लगेगा। तो उसके बाद मार्केट बाउंस बैक देके वापस नीचे आया, बट यहाँ पे फेलियर हुआ है। आइडियल बॉटम ये दिन पे, मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि वाई वेव खत्म हो गई है, ये हाई से ये लो तक अगर अब मान लेते हैं कि खत्म हो गया है, राइट? तो वाई वेव ये दिन पे खत्म हुई है, फेलियर हुआ है यहाँ पे, राइट? ना कि ये दिन पे। अगर हम 30 मिनट चार्ट पे जाए तो हमने क्या काउंटिंग रखी? WXY XZ, तो यहाँ पे जेड फेलियर हुआ है। एक बंदे ने पूछा था कि जेड फेलियर होगा क्या, राइट? तो यस, जब वाई वेव में ज्यादा एकदम फास्ट फॉल आ जाती है तो चांसेस होते हैं कि जेड वेव फेल हो जाए, राइट? और वहां पे वही हुआ, यहाँ पे वही हुआ है। देखो, जेड वेव यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि फेल हो गई एज इन नया लो नहीं आया जेड वेव में, राइट? ऑलमोस्ट डबल बॉटम किया मार्केट ने, प्राइस ने डबल बॉटम किया। ओके, तो जेड वेव फेल हो गई यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब तक 430 के ऊपर नहीं जाता, 435 के ऊपर, 470 के ऊपर, तब तक पॉसिबल है कि अनदर एक्स एंड जेड की पॉसिबिलिटी, राइट?
ये हमने डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पे जेड फेल्यूर होके अब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि बॉटम बन गया और हम वापस ट्रेंडिंग रैली में जा रहे हैं? तो देखो मैंने एक क्लियर आपको डिस्कस किया था कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 470 के ऊपर चाहिए। 435 473 ये दो लेवल है, उसके ऊपर हमें इम्पल्स में मोमेंटम चाहिए, राइट। एंड प्रिसाइजली अबाउ 640 और 870, राइट। ये दो लेवल मैंने डिस्कस किए थे, ये तीन लेवल बेसिकली मैंने डिस्कस किए थे, 470, 640 और 870 के आसपास। तो अभी भी हमें वो लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन क्या ये ट्रेंडिंग मूव हो सकती है? मींस क्या ये स्टार्ट ऑफ ट्रेंडिंग मूव हो सकता है, राइट? सो दैट इज लाइकली, ओके, मोस्टली। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम लो से देखेंगे तो 5 वेव्स में है मूव, लो से 5 वेव्स में मूव है, बट दैट इज ओवरलैप्स, दैट इज विद ओवरलैप, ओवरलैप के साथ आई है। तो ओवरलैप के साथ तो इम्पल्स नहीं होती, तो फिर 1 2 3 4 5 क्यों लिखा है? तो डायगोनल का पैटर्न दिख रहा है, प्रोबेबली लीडिंग डायगोनल का पैटर्न है। और अब हम सेकेंड वेव में रिट्रेस कर रहे हैं, तो व्हाट इज द काउंटिंग? ये लो से अगर हम काउंट करेंगे तो मे बी इट इज लीडिंग डायगोनल 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद मीन्स फर्स्ट वेव के बाद हम सेकेंड वेव में रिट्रेस कर रहे हैं, इसलिए आज नीचे आया मार्केट, राइट। तो क्या सेकेंड वेव, ये सेकेंड वेव कब कंप्लीट हो सकती है? अगर ये काउंटिंग करेक्ट है 1 और 2 की, देन मोस्ट प्रोबेबली बजट डे को ये सेकेंड वेव कंप्लीट होगी, एंड देन वी विल रिज्यूम थर्ड वेव है, राइट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मीन्स काउंटिंग करेक्ट है नहीं है? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हुआ नहीं है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, राइट। मीन्स हमारे पास एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि भाई हाँ ये ऐसे ही है, राइट। जैसे मैं मेटल सेक्टर में एकदम श्योरिटी के साथ था कि थर्ड वेव मेटल सेक्टर में है, राइट। वैसे क्योंकि वहां पे इंपल्स बन रही थी, आज मेटल सेक्टर डाउन है, ऑब्वियसली एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन। वीकली पे आप अगर जाओगे तो वीकली पे मेटल सेक्टर का जैसे ऑलमोस्ट अराउंड 80 के आसपास गया था, 70, देखो 77 के आसपास गया था वीकली पे स्टॉक स्पेसिफिक। तो इसलिए रिट्रेसमेंट आ रही है, बट ऑन मेटल सेक्टर आई वाज वेरी क्लियर कि थर्ड वेव बन रही है मेटल सेक्टर में, राइट। इट इज अ थर्ड वेव। वीकली पे, डेली पे भी मैं बहुत क्लियर था कि मेटल सेक्टर में यहाँ पे थर्ड वेव है, जैसे स्टॉक स्पेसिफिक, राइट। आई वाज वेरी मच क्लियर। तो अम, इसलिए मैं निफ्टी में आइडियली आई एम सेइंग कि यहाँ पे वाई वेव मोस्टली कंप्लीट होके लीडिंग डायगोनल बन रहा है ओवरली इंट्राडे चार्ट पे 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम अगर देखेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें कोई भी ब्रेकआउट नहीं आया, इसमें कोई ब्रेकआउट्स नहीं आए हैं, और ओवरलैप्स की मूव है, तो ओवरलैप्स में आइदर लीडिंग डायगोनल वो हो सकता है, राइट, और मे बी जस्ट अ करेक्टिव राइज, दैट इज अननोन। तो अगर ये लीडिंग डायगोनल है तो हमें आइडियली बजट डे को अराउंड 11 11:30 ये वेव कंप्लीट हो सकती है, राइट। अराउंड 11 to 11:30 के बीच में सेकेंड वेव कंप्लीट हो सकती है, एंड देन प्रोबेबली हम नेक्स्ट वेव रिज्यूम करेंगे। तो नेक्स्ट इम्पल्स के लिए हमें कब इंडिकेशन मिलेगा? मोस्टली जब हम यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे 440 के ऊपर, तो हमें इंडिकेशन मिल सकता है, या फिर एक बार वापस नीचे रिटेस्ट करके हम, चलो बजट डे को मान लेते कि हम नीचे रिटेस्ट कर लेते हैं 25 200, 25 180 के आसपास। उसके बाद ये हम ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे और वो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट या फिर ये स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट मिलती है, तो हमें थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल सकता है कि हाँ प्रोबेबली अब हम नेक्स्ट इम्पल्स कर रहे हैं। बट आइडियल इंडिकेशन हमें 440 के ऊपर ही होगा। जब तक 440 के ऊपर नहीं जाता है, बेस तो बना लिया मार्केट में, देखो वो बेस बना लिया, अब बेस का ब्रेकआउट पेंडिंग है। अगर बेस का ब्रेकआउट आएगा तो हमें क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ अब मार्केट बेस बना के नेक्स्ट इम्पल्स देने की तैयारी में है। यहाँ पे देखो क्लियरली डाउन ट्रेंड चैनल से तो बाहर आ गया मार्केट, देखो डाउन ट्रेंड चैनल से क्लियरली बाहर आ गया, लेकिन अप ट्रेंड के लिए हमें बेस ब्रेकआउट चाहिए, वो मिसिंग है। तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं बेस ब्रेकआउट के लिए। देखो मार्केट में हमेशा ट्रेड कर रहे हो आप, तो वेटिंग, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग प्रॉपर सेटअप के लिए, राइट।
प्रॉपर एनालिसिस करके आपको वेट हमेशा करना है, राइट। नेवर बी इन हरी। अज्यूम मत करो कि ये हो गया, बॉटम हो गया, टॉप हो गया, राइट। सो निफ्टी में मोस्टली वी आर डूइंग सेकेंड वेव। अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम देखेंगे तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे सेकेंड वेव रिट्रेसमेंट में है, एंड स्टिल देर इज पॉसिबिलिटी कि अभी भी नीचे एक डाउन साइड दिख रही है मुझे पेंडिंग, राइट। एंड देन ओनली वी विल हैव अपसाइड प्रोबेबली, जब हम 400 440 के ऊपर जाएंगे। तो तब तक तो रेंज बाउंड है, तो मैं तो ट्रेड कर ही नहीं रहा निफ्टी, बिकॉज इट्स नो ट्रेड जोन। एक तो आईवीज बहुत ज्यादा है, देखो ऑप्शंस के प्राइजेस बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे आपको, क्यों? क्योंकि इवेंट है बजट का, तो ऑप्शन प्राइजेस आईवीज बढ़ गए हैं। तो क्या होगा? कॉल पुट दोनों में लॉस होगा। कॉल पुट दोनों में लॉस हो जाएगा, मत करो, मत करो। कॉल पुट दोनों में लॉस होगा, क्योंकि अब बजट के बाद आईवीज एकदम क्रैश हो जाएंगे, और आप देखोगे ना तो कॉल में गेन हुआ ना तो पुट में गेन हुआ। सो डोंट डू ऑप्शन ट्रेडिंग बजट की तक। आप बिल्कुल ऑप्शन ट्रेड मत करो, मैं तो बताऊं, ऑप्शन ट्रेड करो ही मत, क्योंकि वैसे भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे पता है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग इज ओनली फॉर प्रोफेशनल्स, ओनली फॉर बिग प्लेयर्स, राइट। हम जैसे छोटे लोग वीकली ऑप्शंस में तो डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ, नहीं, आप ऑप्शन बाइंग करके तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। ऑप्शन सेलिंग करके भी क्या होता है, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं फॉलो किया, तो जब ट्रेंडिंग मूव आती है, इम्पल्स जब आती है, तो ऑप्शन सेलिंग में भी बैंड बज जाती है ऑप्शन सेलर की, राइट। ऑप्शन सेलर बेसिकली रेंज बाउंड में पैसा कमा लेते हैं, जब ऐसे ही आज अभी की मूव जो है रेंज बाउंड। बट जब ट्रेंडिंग मूव आती है, एकदम वन वे मूव आती है, तब ऑप्शन सेलर्स भी लॉस हो जाते हैं। तो ऑप्शन इज नॉट फॉर रिटेल, राइट। समझे बिना कुछ भी ट्रेड मत करो, ओके। और ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करना, ओके। सो वी आर वेटिंग। मैं तो निफ्टी ट्रेड ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है आईवीज पुल अप होने वाले हैं, और वैसे भी दोनों साइड मूव्स दिख रही है आते हुए, तो क्यों मैं ट्रेड करूं? दोनों साइड मार्केट विप्सा दे रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इतना अगर वॉलेटिलिटी है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। सो आई एम वेटिंग, शांति से बैठा हूं। आज मैंने कुछ भी निफ्टी का ट्रेड नहीं किया, और मैं बजट डे तक नहीं करने वाला कुछ भी। राइट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर प्रॉपर सेटअप। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग, ओके। सो जस्ट वेट। बैंक निफ्टी में भी वही सेटअप दिख रहा है, देखो बैंक निफ्टी आइडियली लीडिंग में है। बैंक निफ्टी में मुझे क्लियर दिख रहा है 5 वेव इंपल्स के बाद अब हम जा रहे हैं सेकेंड वेव की करेक्टिव में, राइट। बैंक निफ्टी में क्लियर इंपल्स दिख रही है मुझे। तो बैंक निफ्टी इज अ लीडर बेसिकली, 1 2 3 4 5 वेव इंपल्स के बाद बैंक निफ्टी सेकेंड वेव में है। तो प्रोबेबली WXY वॉट एवर करेक्शन पैटर्न उसका जब कंप्लीट होगा, बैंक निफ्टी दिस इज W, राइट, देन प्रोबेबली X and Y। सो वो टाइम लेगा, तो टाइम पास करेगा। सेम विथ फिर निफ्टी, फिर निफ्टी भी टाइम लेगा, टाइम पास करेगा, राइट। फिर निफ्टी इज ऑल्सो शोइंग सेम, राइट। मैं अभी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हूँ, नॉट ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, राइट। तो 5 वेव कंप्लीट किया फिर निफ्टी ने, सो अब WXY करेक्टिव में है, राइट। ABC WXY वॉट एवर। सो फिर निफ्टी भी ये वेव कंप्लीशन के लिए टाइम लेगा, राइट। सो बजट तक कुछ नहीं होने वाला ये तीन इंडाइसेस में। वेट करना, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट वेट एंड वॉच, राइट। उसके बाद ही उसमें मोमेंटम मिलेगा। तो वाई टू ट्रेड, बेसिकली नहीं मिल रहा है तो। लेकिन ऑब्वियसली ध्यान आपको फिन निफ्टी, फिनेंशियल्स और बैंकिंग पे ही रखना है। क्यों? क्योंकि वो लीडर है। लीडर क्यों है? क्योंकि देखो ऑलरेडी 2024 का हाई तो कब का क्रॉस हो चुका है, ये 2024 का हाई है। उसके बाद 2025 का भी हाई क्रॉस कर दिया, नया हाई। जो नया हाई आया था वो भी क्रॉस किया है फिर निफ्टी ने, बैंक निफ्टी में भी वही है, राइट। 2024 का हाई कब का क्रॉस हो चुका, उसके बाद 2024 के हाई में सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, देखो क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम, देखो वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये आपने पढ़ा होगा, राइट। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा टेक्निकल एनालिसिस में, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो देखो ये ऐसे बनता है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस, अब देखो ये रेजिस्टेंस था,
अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, ये देखो। टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है, सिंपल भी है। और राइट, द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो अभी ये सपोर्ट हो गया, उसको टेस्ट भी नहीं किया बेसिकली। तो बैंक निफ्टी लीडर है, क्लियर लीडर है बैंक निफ्टी। WXY मोस्ट प्रोबेबली द वेव काउंट मींस ओवर है। देखो ये 5 वेव इम्पल्स आ गई, उसके बाद करेक्टिव WXY, अब नेक्स्ट इम्पल्स, वापस 5 वेव इम्पल्स की तैयारी होगी। तो देखो मैंने, हाँ एक चीज मैंने देखो क्लियर की थी कि आपको कब बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में एंट्री कर लेनी चाहिए। ये चीज भी मैंने एक आपको क्लियर बताई थी। क्या बताई थी कि देखो आपको यहाँ पे एंट्री कब करनी है, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे 1 और 2 हो करेगा और फिर थर्ड में जाएगा, तब आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। राइट, ये मैंने क्लियरली आपको पिछले कुछ वीडियोस पहले, जब आई थिंक यहाँ पे कुछ हम थे, ये जोन में थे, तब मैंने डिस्कस किया था कि जब वो 1 और 2 करेगा, तब आपको वो वहां पे एंट्री कर लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी मीन्स थर्ड में जब जाएगा 1 और 2 करके, तब एंट्री करनी चाहिए। तो अभी 2 में है, बैंक निफ्टी इज इनटू सेकेंड वेव। राइट, तो जब वो थर्ड वेव में जाएगा, तब आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। तो थोड़ा वेट करो रिट्रेसमेंट के लिए। राइट, बैंक निफ्टी में सेकेंड वेव की रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा वेट करो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिट्रेसमेंट हो रही है, चल रही है बैंक निफ्टी की। सो लेट दिस रिट्रेसमेंट गेट ओवर, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, उसके बाद आप थर्ड वेव के लिए एंट्री कर सकते हो। राइट, दोनों इसमें सेक्टर्स में। सो निफ्टी में भी वही है, सेकेंड वेव की रिट्रेसमेंट के बाद आप थर्ड वेव के लिए एंट्री कर सकते हो। राइट, सो लीडिंग में ऑब्वियसली बैंक निफ्टी इज अ लीडर। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तो सेक्टर रोटेशन एज इन, क्या PSU बैंक अभी भी लीडर में है? तो यस, इट इज स्टिल लीडर। राइट, PSU बैंक में, बट स्टॉक स्पेसिफिक में भी रोटेशन हो सकता है। राइट, कुछ कुछ स्टॉक में जो ओवरबॉट जोन से नीचे आए हैं। व्हाट इज द काउंटिंग एक्सटेंशन? राइट, 1 2 1 2। सो देखो यहाँ पे साइडवेज वापस गया, तो लेट साइडवेज प्राइस एक्शन कंप्लीट। राइट, मेटल में भी देखो आज रिट्रेसमेंट आ गई। क्या मेटल लीड कर देगा? देखो मेटल सेक्टर में बेसिकली देयर कुड बी अ सेक्टर लाइक स्टॉक रोटेशन। सो देखो मेटल्स में जैसे अब हमें दिख रहा है, हिंद कॉपर में आज रिट्रेसमेंट आ गई। मैंने कल ही मैंने डिस्कस किया था कि हिंद कॉपर मींस, ट्विटर पे भी मैंने डाला था कि वी आर बुकिंग आउट, पार्शियल बुकिंग हमने हिंद कॉपर में कर ली है यहाँ पे। राइट, कल मैंने ट्विटर पे भी डाला था, और हमारे क्लास में मेंटरशिप के ग्रुप में भी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए हिंद कॉपर में या वेदांता नाल्को में। राइट, दीज ये लीडर्स थे। आज देखो 10 टक्का ऑलमोस्ट डाउन है। राइट, वेदांता नाल्को बोथ आर डाउन, लाइक हिंदुस्तान जिंक इज ऑल्सो डाउन। ये क्यों डाउन है बेसिकली? तो ऑब्वियसली सिल्वर नीचे है, और कल गोल्ड, ये कॉपर और ये भी थोड़े नीचे आए थे, जिंक। सो दिस बेसिकली सिल्वर की वजह से और कॉपर एंड एल्यूमिनियम में जो रिट्रेसमेंट आ गई, राइट, उसकी वजह से ये नीचे आ गए हैं। तो क्या इसमें ट्रेंड कंप्लीट खत्म हो गई है? नहीं, ट्रेंड खत्म नहीं हुई, यहाँ पे ट्रेंड नहीं खत्म हुई। तो हिंदुस्तान जिंक क्यों नीचे आ गया, या फिर ये हिंद कॉपर क्यों नीचे आ रहा है, या फिर आज वेदांता क्यों नीचे आया है? सो देखो हिंदुस्तान जिंक में मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 वेव्स कंप्लीट हो गए हिंदुस्तान जिंक में यहाँ। तो यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हो गए, तो वो रिट्रेसमेंट में जा रहा है। राइट, तो वो मे बी ABC WXY जो भी है, वो रिट्रेसमेंट देगा। अब वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर, तो जब तक ये रिट्रेसमेंट होगी, तब तक नए सेक्टर इमर्ज होंगे। या फिर हिंद कॉपर में भी मुझे क्या दिख रहा है कि वो रिट्रेसमेंट दे सकता है। राइट, यहाँ पे हिंद कॉपर रिट्रेसमेंट दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। राइट, उसके बाद वापस वो लीडरशिप में आएगा। राइट, ओवर एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन से। या फिर सेम विथ नाल्को, नाल्को भी देखो अब थर्ड वेव में, मे बी फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट में है विद इन थर्ड वेव। राइट, तो ये कुछ दिनों के लिए नाल्को भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मे बी डबल टॉप बना के या वट एवर इट मे गो इनटू द साइडवेज कंसोलिडेशन मोड। राइट, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गिरेगा और वो सब,
आज ऑलरेडी 10% डाउन है मीन, बट लाइक ओवरऑल कंसोलिडेशन जोन में वो जा सकता है। एंड लीडरशिप में चेंज हमने 3-4 दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था, अब फोकस हमारा स्टील सेक्टर पे है। तो हमने नाल्को और वेदांता और हिंद कॉपर में से अब स्विच करके हमने स्टील सेक्टर में रोटेट किया है, राइट? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो पैटर्न मुझे नाल्को में तो दिख रहा था, मुझे नाल्को में यहाँ पे थर्ड वेव की श्योरिटी थी एकदम, मैं बहुत फर्म था। या फिर वेदांता में भी सेम पैटर्न बन रहा था, राइट? आई वॉज वेरी क्लियर कि वेदांता में थर्ड वेव बनने वाली है, राइट? यहाँ पे देखो, तो जैसे ही वेदांता में ये पैटर्न था, आपको राइट हैंड साइड नहीं दिख रही थी, मुझे दिख रही थी तब जब मैंने थर्ड वेव की प्रिडिक्शन डाली थी वेदांता की। तो आपको डाउटफुल लगा था कि क्या वेदांता 700 प्लस जाएगा, राइट? मैंने जब ये डाली थी प्रिडिक्शंस, तो आपको बहुत डाउट कर रहे थे आप, राइट? कि क्या सच में वो जाएगा वेदांता, क्या सच में वेदांता जाएगा? राइट? ये प्रिडिक्शन मैंने जब डाली थी, ये देखो, ये प्रिडिक्शन कब डाली थी हमने? सितंबर के आसपास। तो तब मैंने ये प्रिडिक्शन डाली थी, राइट, सितंबर में, कि थर्ड वेव में जाएगा, सेकंड कंप्लीट करके वो थर्ड वेव में 700 के प्लस भी जा सकता है, राइट? ये मैंने प्रोजेक्शन डाली थी थर्ड वेव की। तो तब आपको वो डाउटफुल लग रहा था, राइट? वो डाउटफुल लग रहा था, लेकिन वो आ गई सच में, थर्ड वेव आ गई, राइट? तो सेक्टर रोटेशन लेकिन होता है, थर्ड वेव में भी नियर टू एंड रहेगी, ऑब्वियसली इट इज नॉट ओवर येट, बट विद इन थर्ड वेव रिट्रेसमेंट चलती है, थर्ड में फोर्थ की रिट्रेसमेंट चल रही है, एंड उसके बाद वापस फिफ्थ में जाएगा, देन अगेन इट विल गो इन फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट। तो अब लीडरशिप मोस्टली वेदांता की शायद जा चुकी है, राइट? मीन्स इट विल गो हायर, बट ज्यादा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहा, या फिर हिंद कॉपर में भी। सो दैट्स व्हाई वी हैव स्विच्ड, राइट? तो तो वो पैटर्न कहाँ पे बन रहा है? जैसे वेदांता का था, या फिर जैसे नाल्को का पैटर्न था, नेशनल एल्यूमिनियम का जो पैटर्न था। हम्म, मैं दोनों स्टॉक में स्पेसिफिकली आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, दोनों में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया था, राइट? तो वो पैटर्न अब कोई और स्टॉक्स में मुझे दिख रहा है, जैसे कि सेल है, जैसे कि देखो सेल में भी देखो, जहाँ पे सितंबर में वेदांता या नाल्को खड़े थे, आज सेल वहां पे खड़ा है वही पोजीशन में, राइट? इनवर्स हेड एंड शोल्डर की ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर रहा है, ओके? वही पोजीशन में सेल खड़ा है, या फिर वही पोजीशन में एनएमडीसी खड़ा है, राइट? तो सेक्टर रोटेशन होते रहते हैं। और देखो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर की ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया वापस, मीन्स आज करेक्शन आ रही है, राइट? तो अब हमने स्विच कर लिए फ्रॉम वेदांता, और या फिर आप सेम पैटर्न्स टाटा स्टील में भी देख सकते हो। टाटा स्टील ऑलरेडी लीड में है बेसिकली, बिकॉज टाटा स्टील ने ऑलरेडी इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट देके वापस रिटेस्ट भी की, फिर वापस ऊपर जा रहा है, राइट? जिंदा स्टील इज अगेन इन सेम पोजीशन। देखो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की ब्रेकआउट दी है, राइट? और अब वो यहाँ पे रिटेस्ट मे भी वापस नीचे रिटेस्ट करने आ भी सकती है, पता नहीं, राइट? यहाँ पे रिटेस्ट करने आ भी सकता है, राइट? बट मीन्स अब हमारा फोकस स्टील सेक्टर पे जाएगा, राइट, स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें मुझे दिख रहा है, राइट, उसमें मुझे दिख रहा है मार्केट में पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो मेटल में रोटेशन, और मे बी अगेन टू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में अभी थोड़ा ज्यादा ज्यादा फोकस में दे रहा हूँ, राइट? स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे थर्ड वेव आते हुए दिख रही है, फिर निफ्टी में भी दिख रही है। तो अगेन वी विल मूव टू फिनेंशियल सेक्टर, राइट? फिनेंशियल्स में भी मुझे दिख रही है थर्ड वेव बनते हुए, सो विल मूव देयर। और क्या ऑटो में वापस तेजी आएगी? तो फाइनली मुझे लग रहा है ये सी वेव कंप्लीट हो गई ऑटो में, राइट? ये देखो यहाँ पे सी वेव कंप्लीट मोस्टली हो गई है, बट वी विल वेट, राइट? क्योंकि मल्टी आरएस पे अभी तक मुझे आई थिंक ऑटो में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, राइट? मल्टी आरएस पे नहीं दिख रही है उतनी स्ट्रेंथ। पीएसयू बैंक स्टिल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। मेटल मीन्स आज रिट्रेसमेंट आके भी तो स्टिल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट?
बट सेक्टर रोटेशन होते रहेगा, राइट, न्यू स्टॉक इमर्ज होते रहेंगे, बैंक निफ्टी ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो प्रॉपर एंट्री के लिए आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, या फिर आपको अगर ये मल्टी आरएस इंडिकेटर चाहिए, वी हैव कम अप विद दिस ऑफर, राइट, जहाँ पे हम आपको मल्टी आरएस इंडिकेटर दे रहे हैं, एंड दिस इज ओनली फॉर फ्यू डेज, ओके। ये ऑफर, इसके बाद मल्टी आरएस का प्राइस बढ़ जाएगा, ओके। आपको स्टॉक सिलेक्शन आसान करने के लिए मैंने मल्टी आरएस लाया। आपको अगर मेंटरशिप में आना है, डेफिनेटली यू कैन कम एंड लर्न फ्रॉम अस, राइट। न्यू बैच हमारी फेब में स्टार्ट होगी, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। वी आर गिविंग दिस अर्ली बर्ड ऑफर, राइट। रिपब्लिक डे की ऑफर लाई है, एंड दिस इज ओनली फॉर 1 वीक। उसके बाद ये ऑफर नहीं रहने वाली। आपको पता है हम प्राइजेस बढ़ाते आ रहे हैं। 20,000 थी पहले मेंटरशिप, अब 30,000 है, 40 भी हो जाएगी, 50 भी हो जाएगी, राइट। दिस प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर स्टिल द लोएस्ट, वी आर स्टिल द लोएस्ट इन मार्केट। मीन्स लोग तो लाख लाख चार्ज कर लेते हैं, मीन्स बेसिक बेसिक सिखाने के लिए लोग लाखों चार्ज करते हैं। हम तो आपको एडवांस स्टडीज दे रहे हैं विद एडवांस इंडिकेटर्स, विद स्क्रीनर्स, विद लॉट ऑफ थिंग्स। मल्टी आरएस तो हमने ऑलरेडी बनाया है, आगे जाके और बनाएंगे इंडिकेटर्स आपके लिए, आई मीन सिर्फ फॉर स्टूडेंट के लिए, राइट। एंड स्क्रीनर्स है हमारे पास, बुलिश बेरिश, राइट। डैशबोर्ड है हमारे पास, मैक्रो एनालिसिस है, राइट, which gives us a clear view on markets, right? मैक्रोस और डैशबोर्ड्स से भी व्यू क्लियर मिलता है, या फिर स्क्रीनर्स से स्टॉक मिलते हैं, या फिर मल्टी आरएस से स्टॉक मिलते हैं, राइट। सो आपको अगर आना है मेंटरशिप में, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन मेंटरशिप। दिस ऑफर इज ओनली फॉर फ्यू डेज नाउ, राइट। और यू कैन एक बार मल्टी आरएस यूज करके देख सकते हो, राइट। दिस ऑफर इज ऑल्सो फॉर फ्यू डेज, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से सेक्टर्स दिख रहे हैं, तो कमोडिटी सेक्टर, ऑब्वियसली कमोडिटीज इज क्लियरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, तो कमोडिटीज पे है ही फोकस। और हमने डिस्कस किया था कि डिफेंस में अब हमें दिख रही है मोमेंटम बनते हुए। तो देखो डिफेंस में क्लियर ब्रेकआउट आया है, राइट। तो पता नहीं रिटेस्ट को आएगा नहीं आएगा, कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है, राइट। तो आज रिटेस्ट किया डिफेंस ने, वापस ऊपर जा रहा है, तो ये रेंज में कंसोलिडेशन शायद हो भी, लेकिन नाउ आवर फोकस इज ऑन डिफेंस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। डिफेंस इज गोइंग टू बी वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, मल्टी आरएस में धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आ रहा है। सो फोकस इज ऑन डिफेंस, और फोकस इज ऑन थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट इंडेक्स में, या फिर ऑयल एंड गैस अभी वीक से स्ट्रांग में जा रहा है। ये कुछ दिन पहले ये पूरा रेड था ऑयल एंड गैस, राइट। सो वी विल वेट, ऑयल एंड गैस में हम वेट करेंगे। ये पूरा रेड था, रेड से स्ट्रांग में जा रहा है, ऑब्वियसली वी वेट फॉर सेक्टर रोटेशन, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन वी आर वेटिंग, क्योंकि अभी तक उसमें प्रॉपर बॉटम फॉर्मेशन में भी हुआ है नहीं हुआ है। एबीसी करेक्शन दिख रहा है मुझे, बट विल वेट, राइट। निफ्टी 500 अगेन वी आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू स्ट्रेंथन, बट सेक्टर वाइज मुझे दिख रहा है इन डिफेंस, राइट, डिफेंस। एंड कल भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, फिनेंस, राइट। तो कीप वॉच, राइट। रियलिटी अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अब देखो मुझे यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि फोर्थ वेव मोस्टली रियलिटी की कंप्लीट होगी, लेकिन मैं मोमेंटम वाला हूँ, मैं मोमेंटम वाला बंदा हूँ, तो मैं वेट करूंगा, ओके। इन्वेस्ट जो वैल्यू बाइंग वाले होते हैं वो लोग सोच सकते हैं, बट आई एम अ मोमेंटम गाय, तो मुझे बॉटम पिकिंग नहीं करनी। भले मुझे पता है यहाँ पे बॉटम मोस्टली बन चुकी है हाँ, वेव 4 की बॉटम रियलिटी की मोस्टली बन चुकी है, हाँ। बट ऑब्वियसली रियलिटी में जो लीडिंग है उस पे मैं डेफिनेटली फोकस करना चाहूंगा। रियलिटी में ऑब्वियसली देयर में भी सम स्टॉक कि जिन्होंने हायर बॉटम बनाया है, ये तो रहेगा ही, मींस यहाँ पे रियलिटी ने ऑलमोस्ट लोअर लो बनाया है, या फिर सिमिलर लोअर लो ही है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक में हायर बॉटम बना ही होगा। देन आई विल चेक द दो स्टॉक्स कि जो रियलिटी में जो लीडर है उस पे मैं फोकस करूंगा, क्योंकि इधर मुझे दिख रहा है फिफ्थ वेव में जा सकती है, लेकिन रियलिटी के लीडर्स पे मैं फोकस करूंगा। अभी रियलिटी लैग में है, राइट। या फिर स्मॉल कैप में भी लीडर्स पे मैं फोकस करूंगा। स्मॉल कैप मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हो गया है, उसका करेक्शन मोस्टली स्मॉल कैप इज ओवर,
करेक्शन, राइट, स्मॉल कैप 400 अगर इंडेक्स देखेंगे तो देखो ये जो ट्रेंड चैनल है, ये ट्रेंड चैनल को रिटेस्ट कर रहा है स्मॉल कैप। सो ये इंडेक्स में से जो लीडिंग स्टॉक है, आई विल फोकस ऑन देम, राइट, इसकी लीडर्स को फोकस करना है। ये सेक्टर वीक है, देखो सेक्टर वीक है, लेकिन सेक्टर के अंदर जो लीडर है वो तो हम देख ही सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली चैनल का लोअर एंड टेस्ट हुआ है, तो चैनल की लोअर एंड से वापस तेजी में जाने की चांसेस है। तो स्मॉल कैप के लीडर पे ध्यान दो। अब इसमें 400 स्टॉक है, तो 400 स्टॉक में से जो लीड कर रहे होंगे उसको ही देखना आप, राइट, उसको ही देखना। निफ्टी जूनियर इंडेक्स, एनर्जी, अगेन एनर्जी में देखो फोर्थ वेव मोस्टली हो गई है। व्हाट इज द काउंटिंग ऑन एनर्जी? तो देखो वापस एनर्जी में भी देखो मुझे दिख रहा है फोर्थ वेव हो गई। ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ में जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन लीडर्स ऑफ एनर्जी सेक्टर, राइट, एनर्जी सेक्टर के लीडर पे फोकस करना है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे फोर्थ वेव हो गई है, बट ये 6 मंथ्स का व्यू है, आगे 6 to 8 मंथ्स का व्यू है कि इसमें फिफ्थ वेव आ सकती है, राइट, एनर्जी सेक्टर में। सबसे वीकेस्ट सेक्टर अगर मैं बोलूंगा तो एफएमसीजी है। ओके, दिस इज द वीकेस्ट सेक्टर एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में मैं तो अवॉइड ही करूंगा, राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पे करेक्टिव बाउंस दिख रहा है। ओके, व्हाट इज द काउंटिंग? एफएमसीजी की काउंटिंग अगर मैं मंथली की काउंटिंग बताऊंगा तो आप हक्के बक्के रह जाओगे, देखो। और ये काउंटिंग आइडियली हमारे स्टूडेंट ने डाली थी ग्रुप में। ओके, रवि करके है, रवि जी आपने ये काउंटिंग डाली थी। आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है वैसे, मैं बोल सकता हूँ, डेफिनेटली प्राउडली बोल सकता हूँ। रवि जी ने ये डाली थी काउंटिंग। तो 1, 2, 3, राइट, हमने लास्ट ईयर ही डिस्कस किया था कि एफएमसीजी की थर्ड वेव कंप्लीट हुई है और एफएमसीजी में बुल मार्केट कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था। तो अब फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट में है एफएमसीजी, राइट। तो फोर्थ वेव, इट इज अ मल्टी ईयर फोर्थ वेव, राइट, दिस इज अ मल्टी ईयर फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट। सो एफएमसीजी में अब मुझे दिख रहा है कि डब्ल्यू वेव कंप्लीट हो गई है मोस्टली, राइट, दिस इज एबीसी एक्स एबीसी। ओके, सो डब्ल्यू वेव, इट इज कंप्लीटिंग द डब्ल्यू वेव इन एफएमसीजी। अब एक्स वेव की राइज दे सकता है ये। सो अगर एफएमसीजी में देख रहे हो तो एफएमसीजी के लीडर पे देखना भाई, लगार्ड को मत चुना एफएमसीजी के, क्योंकि वो करेक्टिव राइज में ही जाने वाला है अगले 6 मंथ में। सो करेक्टिव राइज है तो डोंट फोकस ऑन लैगिंग स्टॉक, लीडिंग स्टॉक पे ही ध्यान देना, क्योंकि देर में भी सम स्टॉक जो न्यू हाई भी बनाएंगे एफएमसीजी में। सो राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एफएमसीजी या फिर रियलिटी, राइट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं दोनों आपको बता रहा हूँ कि कौन से लीडर से कौन से लगे लैगिंग है। ये मंथली की वेव काउंट है, इसलिए रियलिटी स्ट्रांग बता रहा है, क्योंकि स्ट्रांग रैली दी है लास्ट 55 मंथ्स कंपेयर करके। लेकिन आप डेली पे जाओगे तो वो वीक है, राइट। तो जो वीक है उसको मैंने लास्ट में रखा है रियलिटी, राइट, एफएमसीजी और मीडिया। ऑयल एंड गैस में चेंज आ रहा है, कंजम्पशन इज ऑल्सो वीक, वन ऑफ द वीकेस्ट, राइट। सो वेट करेंगे, राइट, वेट करेंगे कंजम्पशन में भी, बट स्टिल बेटर देन एफएमसीजी, राइट, कंजम्पशन इज स्टिल बेटर देन एफएमसीजी, राइट। बट तो फोकस हमारा कौन सी सेक्टर में रहेगा? समझो स्मॉल कैप में लीडर्स पे, या फिर मिड कैप में भी लीडर्स पे हमारा फोकस रहेगा। मिड कैप में भी मुझे दिख रहा है WXY सेकेंड वेव कंप्लीट हो चुकी है, हो चुकी है, मैं तो बोलता हूँ। निफ्टी का तो मैं मीन्स इफ एंड बट में बोल रहा हूँ, बट मिड कैप का मुझे दिख रहा है कि सेकेंड वेव कंप्लीट हो चुकी है, राइट। निफ्टी के में भी मुझे दिख रहा है सेकेंड वेव कंप्लीट हो चुकी है, बट वी नीड सम मोर कंफर्मेशन, राइट। तो सेक्टर रोटेशन होगा मेटल्स में, मे बी इन PSU also, some stock might be lagging, some stock leading, right? ऑटो सेक्टर ऑब्वियसली यू हैव टू कीप वॉच, इसमें जो लीडर है उस पे ध्यान देना है ऑटो सेक्टर की, राइट। ओवरऑल सेक्टर वाइज हमारा फोकस डिफेंस पे है, बैंक पे, फाइनेंशियल्स पे है, राइट। मेटल्स में रोटेशन में है हम, और PSU बैंक्स विल ऑब्वियसली कीप वॉच, इट इज स्टिल लीडिंग, राइट। कैपिटल मार्केट में जो लीडिंग में है उस पे ही ध्यान देंगे। PSE में हमारा फोकस अब जाएगा, ऑब्वियसली मैंने क्लियरली कहा कि अब स्टॉक, देखो मैंने ये बड़ी कैंडल आने से पहले ही कहा था कि PSE में मुझे अब इंटरेस्ट दिख रहा है। बिकॉज मुझे क्या, ओके, अगर हम मंथली की देखेंगे PSE की वेव काउंट, तो देखो मंथली में देखो
क्या वेव काउंट है पीएससी 1 2 3 4। तो पीएससी इज गोइंग टू गो इन फिफ्थ वेव ऑन मंथली चार्ट। ओके, पीएससी इज गोइंग टू गो इन फिफ्थ वेव। लेकिन ये मंथली है भाई, ये 6 7 मंथ का व्यू लेके आप कल ट्रेड करने जाओगे और लॉस करोगे भाई। तो 6 7 मंथ का व्यू लेके आप कल के लिए ट्रेड मत करना प्लीज। मीन्स वैसे देखेंगे तो अप्रैल से भी पीएससी इंडेक्स ने बॉटम बना के ऊपर ही है। लेकिन मीन्स आप डे टू डे अगर एफएनओ ट्रेड कर रहे हो और ज्यादातर खासतर, तो मीन्स इसमें ये जो करेक्शन आते हैं उसमें आप वाइप आउट हो जाओगे। राइट, ये छोटे करेक्शन में भी वाइप आउट हो जाओगे। राइट, जैसे कि ये करेक्शन आ गई, अब ये छोटी नहीं थी, ये बहुत बड़ी करेक्शन थी। तो एफएनओ में वाइप आउट हो जाओगे ये करेक्शन में आप। राइट, तो 6 मंथ्स का व्यू लेके आप ट्रेड मत करना एफएनओ में कुछ भी। राइट, वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशंस ओवर हियर। ये चीज ध्यान में रखना कि कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। एफएनओ बिल्कुल मत ट्रेड करना। मैनेज यूर रिस्क। राइट, मेंटरशिप में हम रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस देते हैं। ओके, सो यू हैव टू मैनेज दैट। बट अवर फोकस इज नाउ ऑन पीएससी, पीएसयू स्टॉक में। ऑब्वियसली हमने 3 दिन पहले, ये बड़ी ग्रीन कैंडल आने से पहले ही हमने डिस्कस किया था कि पीएसयू में अब हमारा फोकस है। क्यों? क्योंकि मुझे मल्टी आरएस पे ग्रीन होते हुए दिख रहा था पीएससी। राइट, सो यही सेक्टर्स में फिलहाल हम, और आईटी, ऑब्वियसली आईटी भी, आईटी में भी थोड़ा फोकस होगा। आईटी कंसोलिडेशन मोड में है, बट वी आर नाउ फोकसिंग ऑन आईटी ऑल्सो, बिकॉज आईटी इंडेक्स में मुझे दिख रहा है। राइट, आईटी में भी कुछ कुछ स्टॉक्स लीडिंग में है ऑलरेडी। राइट, सम आर लीडर्स, सो फोकस ऑन लीडर्स। राइट, लीडरशिप में ही फोकस करना है हमें। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। और हाँ, एक और चीज भाई, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड और सिल्वर में क्या हो रहा है। तो कल मैंने कहा था कि मंथली आरएसआई 96 में आ गई है भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सिल्वर क्या चल रहा है। मंथली आरएसआई 96 थी कल की डेट में, अभी 93 पे आ गई। ऑब्वियसली 10 15% सिल्वर नीचे, 17% सिल्वर नीचे आ गया एक दिन में हाई से। राइट। तो ये डेंजर जोन, हमने कल क्या डिस्कस किया था, ये एक्सट्रीम यूफोरिक जोन है भाई। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, 96 का आरएसआई कैसे चल रहा है। लेकिन जो चल रहा है वो चल रहा है। राइट, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि 96 का आरएसआई सिल्वर में मंथली पे है। तो नहीं भाई, समझ से बाहर है हमारे। ये एक्सट्रीम यूफोरिक जोन है भाई, यहाँ से। हाँ, और सेम डे मार्केट ने रिएक्शन दे ही दिया वो आरएसआई से। गोल्ड का भी हमने वही डिस्कस किया था। राइट, सिल्वर इज 15% डाउन, देखो 15 16% डाउन है सिल्वर। तो ऑब्वियसली मीन्स हाई से तो 20% डाउन है। तो गोल्ड में भी वही है। गोल्ड में क्या बन रहा है, मोस्टली फोर्थ वेव के लिए तैयार है अब गोल्ड। राइट, फोर्थ वेव, थर्ड वेव कंप्लीट हो चुकी है गोल्ड की, और फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट के लिए गोल्ड तैयार है। राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। राइट, सो बेसिकली फॉर नेक्स्ट 2 years आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोल्ड नाउ। राइट, जब तक 2028 तक मैं इंटरेस्ट ही नहीं कर लूंगा, और रादर नेक्स्ट 5 4 years आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन गोल्ड। नेक्स्ट 4 years के लिए मैं गोल्ड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये मेरा व्यू। ओके, और मेरा व्यू जरूरी नहीं कि पूरी वर्ल्ड का व्यू होना चाहिए। देखो, मैं गोल्ड में इंटरेस्टेड कब था, मैं गोल्ड में यहाँ पे इंटरेस्टेड था जब मुझे दिख रहा था कि थर्ड वेव बनने वाली है। ये जो थर्ड वेव दिख रही है ना, ये थर्ड वेव बनने वाली है। जब मुझे दिख रहा था तब मैं गोल्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। लाइक वी वर क्लियर आउटराइट बुलिश। राइट, 2023 24 में वी वर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन गोल्ड, ये भाई थर्ड वेव बनने वाली है। अब मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है नेक्स्ट 4 years के लिए। आई विल नॉट टच गोल्ड फॉर लाइक एज ए इन्वेस्टर। राइट, क्योंकि मुझे पता है रिट्रेसमेंट, फिर वापस रैली, फिर रिट्रेसमेंट। तो मे बी रिट्रेसमेंट में हर एक फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट में मैं शॉर्ट टर्म के लिए मे बी लूंगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोल्ड एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। नेक्स्ट 4 साल तक मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे बाय करना ही नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल नहीं बाय करना है मुझे गोल्ड। राइट, as a long term investor, I'm not interested at all in next 4 years। next 4 years का बोल रहा हूँ मैं। राइट, दोनों साइड विप्सो दिख रहे हैं मुझे गोल्ड में, सिल्वर भी सेम बोल रहा हूँ। नेक्स्ट 2 years के लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं अब सिल्वर में। राइट, बिकॉज राइट इट स्टिल हैज अपसाइड। ओके, शॉर्ट टर्म क्या है, डेली पे जाता है। तो डेली में मुझे अभी भी दिख रहा है कि
थर्ड वेव की कंप्लीशन करके वो फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट में जाने वाला है। फोर्थ वेव से वापस फिफ्थ वेव में ऊपर जाएगा, मे बी डबल टॉप, मे बी आई डोंट नो हायर टॉप, बट लाइक अब ये फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट भी बहुत बड़ी दिख रही है आते हुए, राइट, सिल्वर में। राइट, सी वी आर इनटू फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट इन सिल्वर। वन टू थर्ड कंप्लीशन करके फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट में है। ये रिट्रेसमेंट को भी बहुत टाइम लगेगा भाई। ये रिट्रेसमेंट आते आते हमें बहुत सारे दिन लगने वाले हैं। सो शॉर्ट टर्म में सिल्वर में फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट, वो रिट्रेसमेंट के लिए हमें ऑलमोस्ट मिड फेब तक ये रिट्रेसमेंट मुझे दिख रही है कि चलेगी, क्योंकि ये सेकेंड वेव देखो, टाइम वाइज अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर, ऑलमोस्ट एक महीना चली, तो ये भी तो चलेगी ना रिट्रेसमेंट फोर्थ वेव की। सो फेब, मिड फेब तक तो ये फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट में ही मुझे दिख रहा है जाते हुए। उसके बाद फिफ्थ वेव में, राइट, मे बी टू डबल टॉप, मे बी लिटिल हायर टॉप, आई डोंट नो वो क्या करेगा, राइट, सिल्वर, एंड देन अगेन आई सी अ बिग रिट्रेसमेंट इन वेव फोर, राइट। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बेसिकली इन सिल्वर ऑल्सो। उसके बाद वापस में भी रैली दे देगा, डबल टॉप हायर टॉप, आई डोंट नो, राइट। सो आई विल लुक एट सिल्वर एज ए इन्वेस्टर इन जून 2026, तब तक तो भाई नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा मैं सिल्वर की तरफ जून 2026 से पहले, राइट है। और नेक्स्ट 6 मंथ से पहले मीन्स 5-6 मंथ के बाद ही देखूंगा, मे बी उसके बाद, राइट, मच मच मोर देन दैट, नॉट अर्ली। और मे बी नेक्स्ट 2 years also आई एम नॉट इंटरेस्टेड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन सिल्वर, राइट। अब देखो ये बहुत लॉन्ग टर्म का है, 2 साल, अब 2 साल का तो लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि पीएससी के बारे में भी मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट की थी लास्ट ईयर 2024 में की थी, अब 2 साल हो गए उसको। ओके, ऑलमोस्ट 2 साल होने आए। तो लेट्स गो ऑन पीएससी चार्ट। तो मैंने मार्च 2024 के आसपास एक स्टेटमेंट दी थी यहाँ पे कि भाई आप अगर यहाँ पे पीएससी में इन्वेस्ट करोगे तो आप पछताओगे, राइट, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये यूफोरिया चल रहा है। हमने यहाँ से इन्वेस्टमेंट की थी पीएससी पे, राइट, एनटीपीसी और वो सब पे, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली डाला था कि मुझे यूफोरिया दिख रहा है उधर। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे यूफोरिया में तो आप पछताओगे गोइंग फॉरवर्ड। तो तब लोगों को थोड़ा मजाक लगा था, कि लोगों को लगा था कि कुछ भी बकवास कर रहा है। अब देख ही रहे हो 2 साल होने का है लेकिन रिटर्न नहीं है पीएससी में, राइट। अब मैं बोलूंगा पीएससी अब है हमारा, तो लोगों को वापस मजाक लगेगा कि पीएससी में क्या रैली, 2 साल से रिटर्न नहीं दिया, कहाँ से रैली आएगी, राइट। जब एक्सट्रीम यूफोरिक जोन में था तब भी मैंने कहा था कि भाई मत करना इन्वेस्टमेंट भाई। तब तो मैंने क्लियर रख के लिखा था कि भाई पछताओगे। अब मैं ये सब नई चीजें कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेइंग, बट आई मीन ये हमारा व्यू पीएससी पे था तभी, और अब हमारा व्यू अलग है। तो अब हमारा व्यू वो सिल्वर के लिए है, गोल्ड के लिए है वो व्यू अब कि भाई यहाँ पे डेंजर जोन है गोल्ड सिल्वर भाई, यहाँ पे मैं तो नहीं भाई करूँ। बट आई कैन नॉट से कि मीन्स जो मुझे कहना है वो मैं कह नहीं पाऊंगा अब बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बट सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा, और ऑब्वियसली सेक्टर रोटेशन में ध्यान देना, स्टॉक रोटेशन में ध्यान देना। सो दिस इज अस दीक्षित साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।